Hello student, now we shall discuss the properties of inverse function। तो आज हम इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं इन्वर्स फंक्शन के, उनको देखेंगे, फिर नेक्स्ट अब कल से एक्सरसाइज पर बात करेंगे। क्या कहता है, ओनली बाइजेक्टिव, पहला पॉइंट है कि ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन हैव देयर इनवर्स फंक्शन। जो भी बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं वही केवल अपना इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं या इनवर्स रखते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब कि दोज फंक्शन विच आर वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, बोथ कंडीशंस वन वन एंड ऑन टू। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जो भी फंक्शन हमारे वन वन एंड ऑन टू फंक्शन होंगे वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो भी बाइजेक्टिव फंक्शन होता है उसी का इनवर्स आपको फाइंड होता है। सेकेंड, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज आल्सो ए बाइजेक्टिव फंक्शन। किसी फंक्शन का जो इनवर्स निकाला जाता है तो वो इनवर्स जो मिलता है हमको वो स्वयं क्या होता है, इटसेल्फ ए बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। मतलब वो भी कैसा होगा, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन ही होगा। वही चीज यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी गई है कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक। किसी फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो हमेशा यूनिक होता है, उसका कोई दूसरा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये हमको ध्यान में रखना है कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फोर्थ नंबर है कि एफ इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ। किसी इनवर्स कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का हमने इनवर्स फाइंड किया और उस इनवर्स फंक्शन का फिर से इनवर्स निकाला जाए तो वही आपका मेन फंक्शन आपको प्राप्त हो जाता है। तो एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ के इक्वल होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी यहाँ से ये कहती है कि एफ इनवर्स डज नॉट इज इक्वल टू वन बाई एफ। कभी कभी हम समझने में गलती कर देते हैं कि एफ इनवर्स इज इक्वल टू वन बाई एफ होता है। नो, इट इज नॉट। एफ इनवर्स इज ए सिंबल टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। It does not means that f inverse is equal to 1 by f. Only f inverse is a symbol of inverse function. फिर नेक्स्ट 6 नंबर है यहाँ से कि डोमेन एंड को डोमेन ऑफ ए फंक्शन रिस्पेक्टिवली। किसी फंक्शन के जो डोमेन एंड को डोमेन होते हैं बिकम्स को डोमेन एंड डोमेन ऑफ इट्स इनवर्स फंक्शन। कोई भी फंक्शन एफ एक्स गिवन है तो उसका जो डोमेन है और जो को डोमेन होता है उसका जो अगर एफ इनवर्स निकाला जाए वो दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अर्थात एफ इनवर्स के लिए जो को डोमेन था वो डोमेन के रूप में रोल प्ले करता है और जो डोमेन था वो को डोमेन के रूप में रोल प्ले करेगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि डोमेन एंड को डोमेन ऑफ ए फंक्शन रिस्पेक्टिवली बिकम्स को डोमेन, रेंज एंड डोमेन ऑफ इट्स इनवर्स फंक्शन। तो उसके लिए ये जस्ट उल्टा हो जाता है। ग्राफ ऑफ फंक्शन, ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ होता है उसका जो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ होता है वो y इज इक्वल टू एक्स लाइन के सिमेट्रिक होता है। मान लीजिए कोई फंक्शन हमको गिवन है और उसका एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ हमको फाइंड आउट करना है, तो पहले एफ एक्स का ग्राफ फाइंड आउट कर लेते हैं और y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट उसका इमेज प्राप्त कर लेते हैं। जो इमेज होता है वही एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है।
नेक्स्ट नंबर है एट प्रॉपर्टी टू ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। ये एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ और कैसे ड्रा किया जा सकता है? तो ड्रा द कहता है ड्रा द मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स इन द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स। वही जो चीज़ अभी मैंने पहले बताई कि कोई भी एफ एक्स का जो ग्राफ है उसको हम खींच लेते हैं और इसके बाद ड्रा करते हैं और y इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में उसकी मिरर इमेज ले लेते हैं। तो जो मिरर इमेज हमको मिलती है वही उस एफ एक्स का रिस्पेक्ट में एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है। और ये वही यहाँ पर कहा गया ड्रा द मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। और दूसरे रूप में कैसे इसको देख सकते हैं? केयरफुली इंटरचेंज द x एंड y एक्सेस इन द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। केयरफुली उसमें एफ एक्स के ग्राफ में x और y को एक्सेस को इंटरचेंज कर देने पर जो ग्राफ प्राप्त हो जाएगा वही चीज़ आपको एफ इनवर्स एक्स का भी ग्राफ वहाँ से मिलता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेप टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करने हैं उसके स्टेप यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, लेट कोई भी फंक्शन गिवन होगा एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग या वाई इज इक्वल टू समथिंग, तो लेट वाई एफ एक्स इज इक्वल टू वाई या आर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। सॉल्व फॉर इट एक्स इन टर्म ऑफ वाई। इसको एक्स के लिए वाई के टर्म में हम सॉल्व करते हैं। रिप्लेस एक्स बाई एफ इनवर्स एक्स एंड वाई बाई एक्स। किसी भी एक्स को एफ इनवर्स एक्स में रिप्लेस कर देना है और वाई को एक्स में रिप्लेस कर देना है, तो वहां से आपका एफ इनवर्स एक्स हमको उस फंक्शन का मिल जाता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे कि एफ सच दैट आर टू आर एक मैपिंग है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन गिवन है 2x क्यूब प्लस का 3, देन फाइंड इट्स एफ इनवर्स एक्स। तो सब फर्स्ट वी शैल डू इट। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस का 3, वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 2x क्यूब, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस 3/2, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 3/2 के पावर 1/3। अब हेयर वी शैल रिप्लेस एक्स बाई एफ इनवर्स एक्स एंड वाई बाई एक्स। तो x की जगह पर एफ इनवर्स एक्स रिप्लेस कर दिया और y की जगह पर x रिप्लेस कर दिया, तो एफ इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 के पावर 1/3। इट इज ए इनवर्स ऑफ एफ एक्स। एफ इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 के पावर 1/3। नेक्स्ट आगे के टॉपिक पर कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।